हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तौसी और गिद्ध का तीसरा भाग। घोड़ों की अभी तक कोई नस्ल नहीं बनी जिस पर हम सवारी न कर सकें। यही मैंने सुना था, इसलिए मैं यह घोड़ा आपको देना चाहता हूँ। किंतु भेंट क्यों? इसके दाम बोलो, हम कीमत अदा कर देंगे। महारानी, इस घोड़े का कोई दाम नहीं है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। मैं तो इसे उसी को भेंट स्वरूप दूंगा जो इस पर सवारी कर सके। हम इस पर अवश्य ही सवारी करेंगे। अगले दिन हम आज इसी पर सवार होकर नई बस्ती का निरीक्षण करेंगे। ई! था। ओह, सचमुच दिलचस्प घोड़ा है। थुप, भा, था। आश्चर्य है, बड़ा उद्दंड घोड़ा है। साक साक, ठक 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 ठक, थुप। हम हार गए। सचमुच बेमिसाल घोड़ा है। क्या तुम इस पर सवारी गांठ लेते हो? मैं तो इसी पर सवार होकर आया हूं। मैं इस पर सवारी करने में असफल रही। मैं इसकी भेंट के अयोग्य हूँ। हे महारानी, यदि मैं आपको कुछ दिन प्रशिक्षण दूं तो यह समस्या भी हल हो सकती है। उसके बाद संसार में घोड़ों की कोई नस्ल शेष नहीं रहेगी जिस पर आप सवारी ना कर सके। ठीक है सवार, अगर तुम मुझे ये विद्या सिखा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी दूंगी। ऋषिराज पुतलीबाई का प्रशिक्षक बन बैठा। ऋषिराज ने पुतली रियासत की सैन्य शक्ति की जासूसी की। तुम हमारी सेना के घुड़सवार सैनिकों और घोड़ों को भी प्रशिक्षण दो, तो तुम्हें अच्छा वेतन दिया जा सकता है। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है महारानी। ऋषिराज महारानी का विश्वास अर्जित करता जा रहा था। कुछ दिन बाद, क्या खबर लाए हो ऋषिराज? एक आक्रमण आपकी ओर से पुतली पर होगा। इस आक्रमण में आप पुतली के नगर को एक बस्ती पर कोहराम मचाकर लौट आएंगे और चेतावनी दे देंगे कि आप दोबारा आक्रमण करेंगे। यह मेरी योजना का एक हिस्सा है। पुतली एक महान योद्धा है राजन। भले ही वो मेरे कमाल से घोड़े पर सवारी न कर सकी, लेकिन उस जैसी सेना नायक पूरे सारंग में कहीं नहीं है। और उसका हर सैनिक मरते दम तक युद्ध लड़ता है। कभी पीछे नहीं हटता, कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। इसलिए महारानी से युद्ध शतरंजी चालों से लड़ा जाएगा। तौसी ने पुतली की एक बस्ती पर आक्रमण कर दिया। इस बस्ती को शमशान बना दो। खन खन साय साय, आग लगा दो। तौसी मार काट मचाता बस्ती को शमशान बनाकर लौट गया। पुतली की राज्यसभा में, इस बस्ती में सेना की कमान किसके हाथ में थी? बुलाओ उसे। तुम नाकारा हो। तुम उस लुटेरे को नहीं रोक पाए, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसे जेल में डाल दो। तौसी ने चेतावनी दी है कि वह तब तक इसी तरह आक्रमण करता रहेगा जब तक खजाने का चौथाई हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। महामंत्री, ऐसा लगता है हमारे गुप्तचर भी सो रहे हैं। हर जगह चौकसी बना दो। कुछ दिन बाद, आप पूर्वी बस्ती पर धावा मारे पूर्णमासी की रात को हमला करें, क्योंकि इस रात पूर्वी बस्ती मेले में जाएंगे। तौसी ने एक और आक्रमण किया। सक सक सक, शमशान बना दो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या हमारी सैनिक व्यवस्था में कोई छेद हो गया है? अगर आपको आपत्ति ना हो महारानी, तो एक अवसर मुझे प्रदान किया जाए। तुम क्या करोगे प्रशिक्षक? मैं युद्ध कला और गुप्तचर विद्या में भी उतना ही निपुण हूं जितना घुड़सवारी में। अगर आप मुझे ये कारोबार देंगी तो मैं तौसी को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ऐसा जवाब कि वह फिर कभी पुतली देश का रुख नहीं करेगा। ठीक है, हम तुम्हें सेना की एक कमान का नायक बनाते हैं। तौसी ने तीसरा आक्रमण किया। ठक 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 ठक, सक सक। इस बार पुतली देश की सेना की कमान ऋषिराज के हाथों में थी। खन खन साय साय। भाग्य कायर। राज दरबार में, हे महारानी, मैंने उसे ऐसा सबक पढ़ा दिया है कि वह अब इधर का रुख नहीं करेगा। शाबाश सेना नायक, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए। किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह कब कहाँ हमला करने वाला है? मेरे गुप्तचरों का कमाल था ये। हम तुम्हें यहाँ से अपने देश का सेनापति घोषित करते हैं। तौसी के खेमे में, अब मेरी योजना का एक चरण पूरा हो गया है। मैं सेनापति हूँ। आपकी नाटकीय हार ने मेरा मार्ग खोल दिया है। वह तो केवल किंतु खजाने का दिल, वह तो केवल महारानी ही बता सकती है। पहले आप पुतली रियासत को फतह कर डालिए। जब महारानी हार रही होगी तो मैं शतरंज चाल चलूंगा कि उस चाल से मात होगी। तौसी ने भारी लश्कर के साथ पुतली रियासत पर आक्रमण कर दिया।
आक्रमण, आक्रमण। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। खन खन ठाक ठाक, टिशु, साय साय। महारानी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। तुम मेरे सबसे निकटतम गुप्तचर हो भुजंग, तुम्हारे पास क्या सूचना? हे महारानी, हम ये युद्ध हारने वाले हैं, किंतु हमारी शक्तिशाली सेना की हार कैसे हो सकती है? क्या मुझे युद्ध भूमि में उतरना होगा? उचित यही होगा कि आप सेना की कमान तुरंत अपने हाथों में ले लें। महारानी, मैं और कुछ भी कहना चाहता हूँ। क्या? न जाने क्यों मुझे कौशंबी से आए इस घुड़सवार प्रशिक्षक ऋषिराज पर संदेह है। संदेह? कैसा संदेह? मेरे गुप्तचरों की खबर है कि कौशाम्बी पर लुटेरे तौसी ने आक्रमण किया और उसे पराजित करके खजाना लूट लिया। उस वक्त यह जाबाज वहां कुछ क्यों नहीं कर पाया? ओह, ये तो सचमुच शक की बात है। जब यह कौशंबी को नहीं बचा सका, तो हमें कैसे बचा सकता है? कौशंबी ने इसकी योग्यता देखते हुए इसे सेनापति क्यों नहीं बनाया? इन प्रश्नों का उत्तर सचमुच संदिग्ध हो जाता है। जासूस भुजंग, तुम ऋषिराज पर बराबर निगरानी शुरू कर दो और मैं युद्ध भूमि में प्रस्थान करती हूँ। मेरी लाल सेना, अभी तक मैंने तुम्हारी शक्ति को युद्ध में नहीं झोंका। चलो, युद्ध भूमि का नक्शा बदल डालो। युद्ध भूमि में आक्रमण! सन सन। हैं? महारानी स्वयं युद्ध में लाल सेना के साथ? ये तो गड़बड़ हो गई। सेना पिछले मोर्चे पर हट जाए, लाल सेना को मार दिया जाए। साय साय। हे लुटेरे तौसी, तूने पुतली पर आक्रमण करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मैं तुझे नेस्त नाबूद कर दूंगी। ऐ सुंदरी, युद्ध ना तो सुंदरता से जीता जाता है, न वाणी से। युद्ध तो युद्ध कला से जीता जाता है। इसलिए युद्ध करो, और अगर मैंने तुम्हारी रियासत जीत ली, तो तुम पर भी अपनी पताका फहराऊंगा। मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया। ठक 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 टिशु। हमारी दूसरी दिशा वाली सेना कहाँ है भुजंग? ऋषिराज कहाँ है? वह तो पिछले मोर्चे पर हट गई, जबकि उसे दूसरी दिशा से आक्रमण करना चाहिए था। अगर दोनों दिशाओं से एक साथ आक्रमण होता तो युद्ध आज ही खत्म हो जाता और तौसी को पराजय का मुंह देखना पड़ता। जब तक हमारे खून की एक भी बूंद बाकी है, हम युद्ध लड़ते रहेंगे। महारानी पुतलीबाई जिंदाबाद! पूरी शक्ति से इस लुटेरे पर टूट पड़ो। लाल सेना आधी रह गई है। ऋषिराज की खबर है कि यही मौका है। तुरंत सेना को शिकस्त देकर महारानी को युद्ध भूमि में बंदी बनाया जा सकता है। पिछले मोर्चे पर लाल सेना से लड़ते लड़ते तौसी यहाँ तक आ पहुंचेगा, तभी हम ये मोर्चा खोल देंगे। पुतलीबाई और तौसी में घमासान युद्ध चलता रहा। अंततः पुतलीबाई की लाल सेना हार गई। तुम युद्ध हार चुकी हो पुतलीबाई, अपने शस्त्र फेंक दो। हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। मुझे तुम्हारा दिया जीवन दान नहीं चाहिए। और याद रखो, अभी युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। पीछा करो उसका, और ध्यान रहे उसे जीवित ही गिरफ्तार करना है। बाकी सेना इस तरफ से कूच करे। खबर है कि लाल सेना हार गई, महारानी युद्ध से भाग गई। तौसी ने दूसरे मोर्चे को भी चारों तरफ से घेर लिया। पुतली के सेनापति, तुम्हारी महारानी युद्ध भूमि से भाग चुकी है, इसलिए तुम भी अपने शस्त्र डाल दो। मैं तुम्हें आधे पैर का अवसर देता हूं। यदि तुमने शस्त्र न फेंके तो हम चारों तरफ से तुम्हें कुचल देंगे। हमारे पास सोचने के लिए आधा पैर शेष है। तुम लोग मोर्चे पर डटे रहो, मैं महारानी से मिलकर आता हूँ। सेनापति अपने गुप्त निवास पर मिलना चाहते हैं, उन्हें भेज दो। आओ सेनापति, पराजय की खबर लेकर आए हो? महारानी, मुझे खेद है कि मैं तौसी के आक्रमण के सामने ठहर नहीं पा रहा हूँ, किंतु युद्ध का निर्णय होने से पहले आपको अपनी जीत का एक उपाय बताने आया हूँ। बोलो। तौसी ने युद्ध पुतली का खजाना प्राप्त करने के लिए लड़ा है। अगर खजाना उसके हाथ नहीं लगता तो समझिए वह हार गया। इसलिए खजाने को यहाँ से हटाकर कहीं अन्यत्र पहुंचाया जाए। मेरी दृष्टि से कौशाम्बी में ऐसी जगह है जहाँ खजाना सुरक्षित रखा जा सकता है, किंतु खजाना तो हमारे तिलिस्म में ही सुरक्षित है। मेरे गुप्तचरों की सूचना है कि तौसी को खजाने के तिलिस्म का पता चल चुका है। ओह, और इस मामले में आप केवल मेरा सहयोग प्राप्त करें। अन्य किसी की मदद लेंगी तो उसे पता चल सकता है, क्योंकि उसके जासूस यहाँ चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। तुम्हारा यह सुझाव उचित है सेनापति। मेरी चाल सफल हो गई। ये है शय और मात। आप ये खजाना लेकर कौशंबी रवाना हो जाए। मैं यहाँ उससे युद्ध लड़ूंगी। तब तक मैं उससे युद्ध में ही उलझा कर रखूंगी।
मेरा एक वफादार सैनिक भुजंग तुम्हारे साथ रहेगा। आओ, अब हम तुम्हें तिलिस्म में ले चलते हैं। इस तिलिस्म का नियम है कि महारानी के अतिरिक्त जो भी उसमें प्रवेश करेगा उसे आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। ऋषिराज की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। महारानी उसे लेकर तिलिस्म में दाखिल हो गई। पट्टी खोल दो, ये रहा खजाना। इन सबको अभी बाहर निकलवाती हूँ। महारानी ने ताली बजाई। आओ सेनापति, अब ये तिलिस्म सुरंग से अब इस तिलिस्मी सुरंग से बाहर निकलते हैं। बक्से उसी रास्ते से बाहर आ जाएंगे। ये चारों इसी तिलिस्म में रहते हैं। खजाने के रक्षक है। तुम चारों इन बक्सों को तिलिस्मी सुरंग से बाहर निकाल दो। आओ सेनापति, अब हम तिलिस्मी सुरंग से बाहर निकलते हैं। बक्से उसी रास्ते से बाहर आ जाएंगे। बाहर निकलते हुए तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। तिलिस्मी सुरंग से बाहर। भुजंग, अब तुम बराबर सेनापति के साथ रहोगे। तुम्हारे साथ चारों खजाने के रक्षक भी रहेंगे। उचित है महारानी। अब तुम लोग कौशंबी के लिए प्रस्थान करो। ऋषिराज खजाना लेकर चल पड़ा। अब ये खजाना सोनागढ़ी के मरुस्थल में पहुंचाना मेरा अंतिम कर्तव्य है। तौसी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। हम कौशाम्बी के लिए वास्तविक मार्ग से प्रस्थान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये खबर तौसी के जासूसों को लग गई होगी तो वे कौशंबी में पहले घेरने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं एक ऐसे रास्ते से कौशंबी पहुंचूंगा जिसका किसी को पता ही नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। ऋषिराज अब सीधे सोनागढ़ी के मरुस्थल की ओर चल पड़ा। उधर तौसी ने पुतली का अंतिम युद्ध भी जीत लिया और महल पर आक्रमण कर दिया। महारानी पुतली बाई अधिक समय तक मुकाबला न कर सकी। महारानी पुतली बाई, मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ। अब तुम मुझे खजाने के तिलिस्म का मार बताओगी। है लुटेरे तौसी, मैं जानती थी कि तुम खजाना लूटने आए, इसलिए मैंने खजाना पहले ही यहाँ से दूर भेज दिया है। तुम्हें खजाने के तिलिस्म में अब कुछ नहीं मिलेगा। वह तिलिस्म खजाना निकल जाने के बाद खंडहर बन चुका है। ओह, किंतु मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा और मेरी पत्नी बनने के बाद तुम खुद मुझे उस जगह ले जाओगी जहाँ खजाना भेजा है। महारानी को सम्मान के साथ लश्कर के साथ ले चलो। तौसी का लश्कर पुतली बाई को लेकर लौट पड़ा। सचमुच तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखने के बाद तो खजाना भूल ही गया हूँ। हे पुतली हे पुतली बाई, यहाँ से लौटते समय मुझे तुम्हारे रूप में जो खजाना मिला है उसे पाकर मैं निहाल हो गया। सोनागढ़ी के मरुस्थल में। ऋषिराज से कहो पुतली बाई का खजाना हमारे सामने पेश करे। तुम इन्हें पहचानती होगी महारानी? हाँ, ये एक धोखेबाज है, लेकिन इस धोखेबाज को और तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम सब हार चुके हो। खजाना तो अब भी तिलिस्म में है। ये सब तो नकली हीरे जवाहरात हैं। मुझे इसका भेद पहले ही मालूम हो गया था। लुटेरे तौसी, अब अगर तुम्हें खजाना और मेरा सौंदर्य चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी राजन। शर्त क्या? शर्त? क्या शर्त? तुम्हारा ये सिपह सालार नाकामयाब रहा है। मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी और खजाना तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। अपनी शर्त बताओ। मुझे हर कीमत पर पुतली का खजाना चाहिए। इस ऋषिराज का धड़ सर से जुदा कर दो, वह भी इस प्रकार की इसका सिर पुतली रियासत में जाकर गिरे। ऋषिराज तौसी की आंखों में सहमति के भाव देखकर सहम गया। इसकी बातों में मत आइए राजन, ये छल कर रही है। लेकिन तुम असफल योद्धा साबित हुआ है ऋषिराज। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ऋषिराज, इस खजाने को तुम्हारा लहू चाहिए। अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अगर तुम मेरी अंतिम इच्छा सुनना चाहते हो राजन, तो सुनो। ऋषिराज की आंखों में खून उबल पड़ा। जिस तरह तुम मुझे मारने जा रहे हो, उसी तरह मैं तुम्हें इसी मरुस्थल में मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, कितनी ही तपस्याएं क्यों ना करनी पड़े। मैं तुमसे अपनी मौत का बदला अवश्य लूंगा राजन। जाग जाओ राजन, अब तुम्हें सब याद आ गया होगा। सारे दृश्य तौसी के दिमाग से निकल वह वास्तविक धरातल पर लौट आया। ओह, तो तो वह तुम हो ऋषिराज। हाँ, और तेजगढ़ी का यह मरुस्थल वही है जो उस युग में सोनागढ़ी के नाम से जाना जाता था। मेरा सिर धड़ से जुदा करने के बाद ना तुम्हें पुतली बाई मिली न खजाना, क्योंकि मुझे दंड देने के बाद पुतली बाई ने आत्मदाह कर लिया था। और तुमसे इस मरुस्थल में बदला लेने के लिए मैंने फिर जन्म लिया। मुझे गिद्ध योनि में जन्म मिला राजन। मेरे दिल में बदले की आग थी। मैं इस आग में झुलसा पड़ा। मैंने भगवान शंकर की एक टांग पर खड़े होकर तपस्या शुरू कर दी थी। आंधी आई,
ओम नमः शिवाय। तूफान आए, मैं तपस्या करता रहा और अंततः भगवान शंकर को प्रकट होना पड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गिद्ध, क्या चाहते हो? तौसी की मौत, जहां उसने मुझे मारा था। असंभव। तौसी पिछले जन्म में जरूर लुटेरा था, लेकिन आज तौसी धरती पाताल के पापियों का सर कुचलने वाला महान योद्धा है। तौसी को कोई नहीं मार सकता। वह असाधारण वीर योद्धा को मारने का पाप मैं नहीं लूंगा, कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं फिर भगवान शंकर की तपस्या में जुट गया। ओम नमः शिवाय। मेरे कई वर्षों की तपस्या के सामने आखिर भगवान शंकर को झुकना पड़ा। हमें तो तुम्हारी तपस्या के आगे झुकना पड़ रहा है। हम तुम्हें वरदान देते हैं। मैं तौसी को चेतावनी देकर मारूंगा, इसी मरुस्थल में मारूंगा। तथास्तु। गिद्ध तौसी के खेमे में। देखो, मैं अपनी योजना से घेर कर तुम्हें इस मरुस्थल में लाया हूं, और अब तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। यह मैं उस यह मैं उसे यह मैं उस वक्त बताऊंगा ऋषिराज, जब तुम मेरा सिर मेरे धड़ से जुदा करने की स्थिति में होगे। धड़ से सर जुदा होगा तौसी। तब तुमने अपने प्रिय दोस्त, अपने वफादार सेनापति के साथ कमीनेपन का इंसाफ किया था। अब इंसाफ करेगा गिद्ध। अब देखना गिद्ध का इंसाफ। तौसी की मौत। क्या ऋषिराज गिद्ध तौसी से अपने पूर्व जन्म की मौत का बदला ले सका? गिद्ध को तौसी की मृत्यु का वरदान भगवान शंकर ने दिया था। क्या यह वरदान पूरा हो चुका? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी और गिद्ध का इंसाफ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।